नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। हिलोपा प्रभारी ने लिया बीजेपी को आड़े हाथ, कहा डाकुओं वाला काम कर रही है भाजपा, बाद में निपटेंगे चोरों से। पूरनचंद और महेश्वर सिंह ने भी कोसा भाजपा को, कहा भ्रष्टाचार की जननी है भाजपा। सीडी कांड पर बोले रमन ठाकुर, कहा सीडी का फायदा वीरभद्र सिंह को, मुख्यमंत्री करना चाहते हैं उक्त नेता को दरकिनार। और महिला समिति ने सरकार के सामने रखी दुग्ध उत्पादकों की मांग, कहा मांगे नहीं मानी तो होगा उग्र आंदोलन। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं हिलोपा की। जैसा कि आप जानते हैं, इन चुनाव में मुद्दे नहीं बल्कि व्यक्तिगत आरोपों की राजनीति झलक रही है। वहीं हिलोपा भी इस बात में किसी से पीछे नहीं है। सोमवार को मंडी में हिलोपा के ओर से मंडी संसदीय सीट के प्रभारी बाबूराम मंडियाल ने सीधे तौर पर तो किसी पार्टी को समर्थन देने से बात नहीं की, लेकिन राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों का नामकरण कुछ इस प्रकार से किया। एक और जहां हिलोपा ने बीजेपी को जमकर कोसा, वहीं कांग्रेस को भी कोसने से पीछे नहीं हटे। तो हर फ्रंट पर इनका फेल्योर हुआ है और कहीं कुछ कहने को नहीं मिलता। पहले भी किया, आगे भी करेंगे। तो ब्रो तो वोट दे के ब्रो थोड़ी होगा, वोट दे के ब्रो नहीं होगा ना। मैं वोट लेने से पहले कह रहा हूँ आपके सामने कि वी आर अपोज टू इट। नहीं, इस बात को लेकर तो कांग्रेस को आपको समर्थन नहीं देना चाहिए। नहीं, मत नहीं दे रहे हैं हम। देखिए, दो दुश्मन खड़े हो, एक चोर हो, एक डाकू हो, तो पहले तो आपको डाकू से लड़ना पड़ेगा। देखा आपने, कुछ इस प्रकार का नामकरण किया है हिलोपा के संसदीय प्रभारी बाबूराम मंडियाल ने। आपको बता दें कि हिलोपा प्रमुख तौर पर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह प्रदेश की जनता को भाजपा का साथ न देने के लिए प्रेरित करेंगे, जिसके चलते फायदा बेशक किसी भी पार्टी का हो। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों में कोई भी पाक दामन नहीं है। बिल्कुल पाक दामन कोई भी नहीं है। बिल्कुल पाक दामनी का सर्टिफिकेट मैं बिल्कुल नहीं देता। लेकिन जब दो ताकतों से मुकाबला हो, एक तरफ चोर खड़ा हो, दूसरी तरफ डाकू खड़ा हो, तो पहले डाकू से निपटना पड़ता है, फिर चोर की बारी आती है। तो हम अभी नई पार्टी है, इस काबिल नहीं समझते अपने आप को कि चार फ्रंट खोल के लड़ें और एग्जॉस्ट होकर रह जाएं। जो सबसे बड़ा खतरा है आज, वो देश को बीजेपी से है। फिरका प्रस्त ताकत है, करप्ट ताकत है। और इसका सबूत मैं क्यों दूं? कोर्टें दे चुकी हैं और अडवाणी जी कह रहे हैं, जो सबसे ऊपर के लीडर है उनके, कि ये पार्टी रास्ते से भटक चुकी है और अपना एजेंडा तलाश कर रहे हैं। खुद गर्जियों में उलझी हुई है और इसके अंदर फासिज्म चल रहा है। डेमोक्रेसी में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट चुने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इम्पोज किया जाता है। मंडियाल ने बीजेपी को देश को तोड़ने वाली पार्टी करार दिया। वहीं मंडियाल ने प्रदेश की स्की विलेज योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हिलोपा हमेशा से स्की विलेज के विरोध में थी और आगे भी अपनी बात पर कायम रहेगी और स्की विलेज का विरोध जारी रहेगा। क्योंकि 100% दूर से नया हुआ कोई नहीं मिल रहा है, तो यू हैव टू चूज द लेसर इवल। जो कम खतरा है वो बाद में, जो ज्यादा खतरा है उसको पहले निपटो। अब मोदी के नाम से सारा हिंदुस्तान हिल गया, पार्टी जर्जर हो गई, उनके टुकड़े टुकड़े हो गई पार्टी। वहां पर इस्तीफे आ रहे हैं, इस्तीफे वापस जा रहे हैं। ये कितना ड्रामा हो रहा है देश के अंदर। विलेज पर स्टैंड हमारा जो पहले था महेश्वर सिंह का, वो आज भी है और कल भी रहेगा। वो स्की विलेज इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ दैट एरिया, एब्सोल्युटली नॉट। मेरी महेश्वर सिंह से बात हुई है और वो इस बात के हक में है कि ये नहीं होना चाहिए। हम उनको सपोर्ट करते हैं इस बात पर बिल्कुल। उपचुनाव के लिए चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में हिलोपा खुलकर भाजपा के विरोध में उतर आई है। आपको बता दें कि अभी हिलोपा का कोई एक निर्णय सामने नहीं आ पा रहा है कि वह कांग्रेस के पक्ष में है या विरुद्ध। लेकिन हिलोपा की इतनी नीति तय है कि वर्तमान में फायदा बेशक जिसे भी हो, मगर हिलोपा भाजपा के विरुद्ध जरूर है। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उधर कांग्रेस से जिला अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने भी बीजेपी पर जमकर हमले किए हैं। ठाकुर ने धूमल को घेरते हुए कहा कि उनके मंत्री पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उन्होंने क्यों बिंदल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वहीं पूरनचंद ने बीजेपी पर यह भी आरोप लगाया कि 5 वर्षों में उन्होंने राज्य में रत्ती भर भी विकास नहीं किया है, बल्कि भ्रष्टाचार को जरूर बढ़ावा दिया है। किसी भी मंच को चुने और वहां बहस करने के लिए मैं तैयार हूं। और ये भी मैं सत्य से जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आपने कौन से कार्य किए, जबकि आपका 5 वर्ष का कार्यकाल जो है बहुत ही निराशाजनक रहा। आपके मंत्रियों के ऊपर जो है कई किस्म के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आपके मंत्री को भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे तो आप उनको मजबूर होकर के जो है अपने रिजाइन देना पड़ा बिंदल जी को। मगर मैं माननीय मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे धूमल जी, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपने उनके रिजाइन को स्वीकार क्यों। पिछले कुछ दिनों से मंडी में सीडी कांड मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले पर मंडी के एक होटल में छापामारी भी हुई थी, जहां से एक लैपटॉप और कुछ अन्य दस्तावेज भी सील कर सीआईडी ने अपने कब्जे में लिए थे। होटल के मालिक लवन ठाकुर के अनुसार इस सीडी के उजागर होने से सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को ही फायदा होने वाला है। लवन ठाकुर के अनुसार मुख्यमंत्री उस नेता और उसके परिवार को मंडी की राजनीति से दरकिनार करना चाहते हैं, जो नेता सीडी में नजर आ रहा है। जो हमको लगता है कि ये जो सीडी है ये वीरभद्र को शूट की हुई है, इसीलिए उसने एकदम से इसके ऊपर कॉग्निजेंस ली और एकदम से इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी। नहीं तो इतने मसले हिमाचल प्रदेश में हैं जो सीआईडी को करने हैं। कई घरों से बच्चे गायब हैं, कई घरों से औरतें गायब हैं, उसके लिए तो सीआईडी कभी नहीं जाती घूम ढूंढने के लिए, उनको तो लापता की रपट में डालते हैं। लेकिन इस बात के लिए आ रहे हैं क्योंकि इससे 2 मसले हल हो रहे हैं। एक तो को टेम डाउन हो रहा है के लिए कुछ खबरें छपरी हैं तो उसको बड़ा मजा आ रहा होगा, राजा वीरभद्र जी को थोड़ा मजा आ रहा होगा, थोड़ा बदनाम हो रहा है। क्यों बैठा हुआ मंडी के अंदर भी बड़ा आदमी हो गया है एपीएस, और उसने भी अपने आप को अपने बीच में बोलना शुरू कर दिया कि मैं भी एमएलए का प्रत्याशी हूं यहाँ से, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से परिवार या परिवार बदनाम हो। मंडी लोकसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा और भी बढ़ता जा रहा है। जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और हिलोपा में त्रिकोणीय मुकाबले की बातें की जा रही थी, वहीं अब मंडी लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस और हिलोपा एक साथ भाजपा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी समय भाजपा में रहे महेश्वर सिंह जहां अक्सर चुनाव में कांग्रेस का कड़ा विरोध करते रहते थे, तो वहीं आज महेश्वर भाजपा को कोस कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। महेश्वर सिंह ने उनके करीबी रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार को भी आड़े हाथों लेने से गुरेज नहीं किया। वह भी भ्रष्ट भाजपा नेताओं का समर्थन कर रहे हैं। यह महेश्वर सिंह का शांता कुमार पर आरोप है। कुछ प्रश्न मेरे मन में है कि जो आरोप हमने लगाए थे कि ये भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब तो अडवाणी जी का कथन भी इस बात को सिद्ध कर चुका है। फिर भी शांता जी को क्या कहना है, क्योंकि वो स्पष्टवादिता में विश्वास रखते हैं, मुझे विश्वास है इस पर भी प्रकाश डालेंगे। मैं आश्चर्य भी व्यक्त करता हूं कि जिन लोगों के लिए उन्होंने परिवारवाद और साथ में भ्रष्टाचार में संलिप्त 2 मंत्रियों के नाम खुले रूप से लिए थे और वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि आज उन्हीं के नेतृत्व में आप प्रचार में आए हैं, क्योंकि इस प्रकार के लोग यहाँ प्रभारी हैं, तो क्या उनसे मुझे वो रहस्य बताएंगे क्या अब ये दोष मुक्त हो गए, या कौन सी गंगा है जहाँ इनको स्नान करवाया और ये शुद्ध हो गए, इतना मैं जानना चाहूँगा। बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड।
असमी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ट्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के सदस्य ने उन्हें पेश आ रही समस्याओं से जिला उपायुक्त को अवगत करवाया है, जिसमें दूध की कीमत को बढ़ाने और समय पर मेहनत का पैसा मिलने की बातें शामिल है। इस संबंध में उन्होंने उपायुक्त को एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा है। उन्होंने अपनी मांगों पर गौर न फरमाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। अपनी मांगों को लेकर सोमवार को प्रशासन के दरबार में पहुंची कुकलाहा पंचायत की महिला समिति ने उपायुक्त मंडी देवेश कुमार को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें दूध के दामों को बढ़ाने और दूध उत्पादकों को सही समय पर उनकी मेहनत का पैसा न मिलना जैसे कई मुद्दे शामिल थे। महिला समिति की जिला सचिव जयवंती के मुताबिक कई महीनों से उन्हें उनका पैसा मिल नहीं रहा है, जिसके चलते उन्होंने उपायुक्त से मदद की मांग की है। आज की मांगनी है, पिछले मार्च में भी 4 महीनों की लंबित पेमेंटों के लिए हमें संघर्ष किया, तब जाके लोगों की वो टुकड़ों में पेमेंट हो रही है। तो हमारी ये है कि पानी का रेट जो आज 20 रुपये लीटर है और दूध का रेट 12 रुपये लीटर है, ये कौन सा तरीका है दूध की मापने का, जबकि एक महिला को घास काटने से लेकर चारे तक के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारी मांग है कि दूध का जो रेट है, जो कम से कम 25 रुपये उसका मूल्य होना चाहिए, ताकि जो गरीब किसान जिसका उससे परिवार चलता है, जिससे वो अपने बच्चों की शिक्षा दे रही है, स्वास्थ्य चला रही है, घर चला रही है, तो वो सही से चल सके। यही हमारी मांग है। जयवंती ने जहां अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा, वहीं उन्होंने सरकार को चेताया भी है कि यदि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं करती है तो वह आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फोर्थ स्टेशन है पटिकरी प्रोजेक्ट के पास, वहाँ एक झूला लगाया है विभाग के द्वारा, और आज उस झूले की हालत इतनी ख़राब है कि कभी भी वो घटना हो सकती है, जहाँ पर दोनों क्षेत्रों के बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं और आम जनता का वो आम का रास्ता है। तो इसलिए हमारी प्रशासन से ये मांग है कि ये जो 3 मांगे हैं उन्हें समयबद्ध अगर पूरा ना किया जाए तो महिला समिति को मजबूर होकर संघर्ष आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और हमारी सरकार जिम्मेवार होगी, जनता इसमें जवाबदेही नहीं है। इन महिलाओं के अनुसार कुकलाहा पंचायत के लोग उचित बस सेवा से भी वंचित है। महिलाओं ने अपनी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की गुहार उपायुक्त से लगाई है। कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और रुक करते हैं पाली की ओर। पाली पंचायत की जनता ने भी उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में पंचायत में हुई एक धांधली का जिक्र है। के न्यूज से बात करते हुए पाली के लोगों ने बताया कि उन्हें बीपीएल लिस्ट में रखा गया था, लेकिन आज उनका नाम बीपीएल लिस्ट से काट दिया गया है। ये लोग खुद को एक साजिश का शिकार मान रहे हैं। इन लोगों ने इस मामले पर शीघ्र जांच की मांग की है। यह है पाली पंचायत की रहने वाली कमला देवी, जो कि एक विधवा है और बहुत गरीब है। कमला देवी को पाली में बीपीएल कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन आज कमला देवी का कहना है कि उनका नाम बीपीएल की श्रेणी से हटा दिया गया है। कमला से मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल को हुए जनरल हाउस में उनका नाम बीपीएल लिस्ट में डाला गया था। IRDP में हमारा चयन हुआ और पब्लिक का सामने 9 पुकारे पब्लिक के हाथ खड़े किए। अब फिर के बावजूद जो है 7:30-8 बजे के करीब में घर पूछे, प्रधान पूछे, मेंबर पूछे वे घर चले जाए थे। बोले हाँ जा सकते हैं। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, रात हो गई थी, मैं घर आ गई कर दी मानू थी, मैं थोड़ा निरण करा थी। मैं पूछी कहने बोला भाई घर चले जाओ। पूरी पब्लिक के सामने में IRDP में ले गई। फिर बाद में पूछे गई, राशन कार्ड बनाना गए तो उन्होंने बोला तुम्हारा नाम नहीं है, काट दिया। उन्हें आ सके जानिए थे रात की है काटे। और 8 बजे तक होते ना मैं हमारा 9 IRDP में पाया। पब्लिक ने साथ दिया। जो भी ग्राम सभा में जो गए थे और सभी लोगों का समर्थन हुआ। इसमें जो है श्रीमती कमला देवी वाइफ और स्वर्गीय श्री दत्तराम, उनको जो है IRDP में चुना गया। उसके बाद जो है रात 8 बजे तक इनका नाम था। तो उसके बाद इन्होंने प्रधान और प्रधान को पूछा कि मैं घर जा सकती हूँ, अन्य व्यक्तियों को और उनको भी पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अब जा सकते हैं, आप जो है IRDP में हैं। और जिसके बाद राशन कार्ड बनाने के लिए वहाँ गए तो उसमें जो है लोग उन पंचायत वालों ने बोला कि आप जो है IRDP में नहीं है। और एक विधवा होने के नाते जो है ये सबसे बड़ा न्याय किया गया। उधर पाली की ही एक अन्य महिला दिलप्रीत कौर का भी कुछ इसी तरह का आरोप है। दिलप्रीत के मुताबिक उनके घर का कोई भी शख्स सरकारी नौकरी नहीं करता और साथ ही वे भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। कौर ने बताया कि उनकी महीने की आय महज 600 रुपए है और उनका नाम भी बीपीएल लिस्ट में लिखने के बावजूद अब उस लिस्ट से हटा दिया गया है। हमको IRDP से काटा गया। हमारे कोई कमाने वाले बच्चे बेरोजगार हैं और लाड़ा भी बीमार ही रहता है। और हमारे को इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार से मांगा गया, उसने इनकार किया। कोई हमने इनकम दसी भाई कितनी इनकम है, हमने दसी 600-700 और उन्होंने लिखी से 6-7 और बच्चे मेरे कोई कमाने वाले नहीं हैं और लाड़ा बीमार रहता है। और मेंबर प्रधानों ने 10 साल से IRDP में है, उनको नहीं काटा गया और कई 5 साल से उनको काट दिया गया। पाली वासियों ने उपायुक्त से अपील की है कि वे जल्द से जल्द इस मामले की जांच करें ताकि इन गरीब और पात्र लोगों को न्याय मिल सके। के न्यूज के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th,
10th +1 and +2, medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. और खबर में रुक करते हैं जंजाली की ओर और बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों आपात सेवा 108 के प्रचार में जुटा हुआ है। 108 सेवा का गांव-गांव में जाकर प्रचार किया जा रहा है क्योंकि अभी भी लोग इस सेवा के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए हैं। 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लोगों ने जनता से इस सेवा का लाभ उठाने का आह्वान किया है। ये नज़ारा है जंजैहली का, जहां 108 सेवा के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है क्योंकि गांव में अभी भी लोग राष्ट्रीय सेवा 108 के महत्व में पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाए हैं। आपात सेवा 108 के प्रभारी ने बताया कि जंजैहली और उसके आसपास के गांव से कोई भी इस सेवा का उपयोग नहीं कर रहा है, जबकि थुनाग क्षेत्र की चियोनी, शिलाबागी, कुल्तनी आदि क्षेत्रों के लोग इसका सही प्रयोग कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपात एम्बुलेंस सेवा 108 सभी के लिए निःशुल्क है। उन्होंने स्थानीय जनता से इस सेवा का लाभ उठाने का आह्वान किया है। आज हम जगह जगह जाके ना जंजैहली के आसपास जो गांव है यहाँ पे जाके सब लोगों को ये बता रहे हैं कि जो 108 है यहाँ पे कम फ़ोन आ रहे हैं, हमारे को कॉलें कम आ रही है लोगों की, तो हम लोगों को ये बता रहे हैं कि आप इस निःशुल्क सेवा का लाभ लें और जो भी आपातकाल सेवा है ये 24 घंटे हमारी उपलब्ध रहती है और आप जितने भी यहाँ पे कॉलें आती है वो उधर नज़दीक ही आती है, तो यहाँ से थोड़ा इसलिए यहाँ पे लोगों को आए हैं बताने की। गौरतलब है कि यह सेवा हिमाचल में 24 घंटे उपलब्ध रहती है। हिमाचल में इसका पूरी तरह से प्रयोग नहीं हो पा रहा है, जबकि हिमाचल जैसे दुर्गम क्षेत्र में यह सेवा वरदान साबित हो सकती है। इसीलिए सभी हिमाचल वासियों से अनुरोध किया गया है कि इसका लाभ उठाने में जरा भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि 108 एम्बुलेंस सेवा में आपकी सहूलियत के लिए हर सुविधा उपलब्ध है। के न्यूज़ के लिए जंजैहली से KR कौशल की रिपोर्ट। बहरहाल खबरों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ले चलेंगे आपको सीधे बल।